हेलो लिब्रास, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए मार्च महीने के लिए मंथली लव रीडिंग है लिब्रास। और ये रीडिंग हम लोग कैल्टिक स्प्रेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लाइफ में लव वाइज कैसा रहने वाला है, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर मैरिज वाइज हो। ओके, देखते हैं कि क्या स्टोर है ये महीना आप लोगों के लिए लव लाइफ के लिए। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ लिब्राज, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस एंड ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कहीं ना कहीं लिब्रास, दिस इज योर हायर मैसेजेस। ओके, यूनिवर्स आपको और बेटर मैसेज देना चाहते। दिस इज द बेस चक्र, फर्स्ट चक्र का कार्ड है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नो सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं दिस इज द बेस चक्र, फर्स्ट चक्र का कार्ड माना जाता है। जो भी आपके लाइफ में ना लव वाइज कहीं ना कहीं कुछ लोग फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यू नो ताकि वो अपनी लाइफ में सिक्योर स्टेबल हो सके, क्योंकि यहाँ पर थर्ड आई चक्र का कार्ड है। ओके, मे भी शायद हो सकता है सिंपली लव, पास्ट में भी अभी ना फिलहाल कहीं ना कहीं पास्ट में पास्ट के मामलों को साथ में डील कर रहे हो, या फिर पास्ट के कोई ऐसे परिस्थिति हैं जो नेगेटिव है आप लोगों के लाइफ में। ओके, वेदर कुछ लोग सिंगल हुए हैं और कुछ लोग मिंगल है, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग एनर्जी चल रही है। ओके, कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण थोड़ी देर के लिए बातचीत बंद हो रही हो। ओके, एंड कहीं ना कहीं अपने मेमोरीज को ताज़ा कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अच्छे वक्त को याद कर रहे हो। दिस इज सिंपली लव। ओके, लव है बट कहीं ना कहीं मुझे डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी आ रही है। ओके, कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ी देर के लिए लव वाइज थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो गए, या किसी के ब्रेकअप हो गया है, या फिर किसी के लाइफ में थोड़ी देर के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना कहीं ना कहीं आप ना फिर से वही लव, वही प्यार, वही मोहब्बत अपनी लाइफ में बनाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, फ्रेश तरीके से बेस फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कोई भी कनेक्शन वाइज हैप्पी रह सको। ओके, यूज योर इंट्यूशन, दिस इज द थर्ड आई चक्र। जो भी आपकी लव वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो अपने आप से कनेक्ट होइएगा, ताकि उसके प्रति आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिले। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये महीने आप लोग अपने पास के पर्सन, पास की यादों, पास के जो भी मामले थे उससे डील कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में उससे उससे बाहर निकल के एक बेटर लव लाइफ बना सको, फाउंडेशन बना सको। क्योंकि यहाँ पर लव इज रिवर्स। ओके, मे भी शायद हो सकता है आप लोगों की लाइफ में किसी के लाइफ में हो सकता है ना, जैसे कि प्यार के लिए जगह ना बची हो, कोई काम में ज़्यादा बिजी हो, कोई फैमिली में बिजी हो, तो देस मे बी लव वाइज या कनेक्शन वाइज देस थोड़े से डगमगा रहे हो के प्यार वाइज, और अनबैलेंस हो रहा है आपके लव लाइफ में। इसीलिए यहाँ पर डिस्टोर्टेड मास्कुलिन का कार्ड है, एंड इस ऑल्सो रिवर्स कार्ड आया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सी सो मच प्रेशर है, काम का प्रेशर है, लोन का प्रेशर है, या फिर आपके अर्थली मैटर जो मटेरियल थिंग होता है ना उसका मैटर है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इशू चल रही है, कहीं ना कहीं काम का लोड है, तो इसीलिए प्यार में उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो सी, आई फील सो कि कहीं ना लिब्रास, आप लोगों की लाइफ में ना अर्थली मैटर बहुत ज़्यादा मायने अभी फिलहाल अर्थली मैटर पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो, लव पे फोकस नहीं कर रहे हो। और अगर कोई लव पे फोकस भी कर रहा है तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड वाली एनर्जी। ओके, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ, बट डोंट यू वरी गाइज, दे इज स्टिल इन लव। ओके, सी, सिंपली लव, दे स्टिल इन लव, सो डोंट यू वरी। अगर आप लोगों के लाइफ में कनेक्शन टूट भी गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी गई थी, फिर से आप बेस बनाने की कोशिश करोगे। ओके, एंड कहीं ना कहीं अपने मामलों को सुलझाने की कोशिश करोगे, अगर कोई भी कनेक्शन वाइज अप्स एंड डाउन चल रही थी तो। ओके, एंड दिस इज योर करंट पोजिशन, एंड सी करंट पोजिशन में भी कहीं ना कहीं
just like Nine of Cup is reversed and the Two of Cup. Okay, see, distracted energy है या मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इमोशनल डिसीजन एंड यूनियन, लव वाइज कहीं ना कहीं कुछ लोग ना, जो भी आप लोगों की कनेक्शन वाइज नेगेटिविटी आ गई थी, ओके, बॉन्डिंग वाइज कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई थी, मे बी शायद करंटली आप उसको लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में फिर से एक नई शुरुआत कर सको। ओके, वेदर वो लव वाइज हो, वेदर वो सिंगल हो, वेदर वो मैरिज वाइज हो, किसी भी वाइज। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि करंटली ना आप अपने प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, जो भी एरिया में हो सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप लोगों की लाइफ में सडनली मूव ऑन हो, ताकि आप लोगों की लाइफ में सोल्यूशन आए, ताकि आप लोग क्विक डिसीजन लेके अपनी लाइफ में फिर से अपने बेस, अपने फ्रेश लव स्टार्ट कर सको, फ्रेश कनेक्शन स्टार्ट कर सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी लिब्रास, कहीं ना कहीं अभी ना आप अपने नेगेटिव इन्वायरमेंट को, नेगेटिव सोच को या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप लोगों के लाइफ में कनेक्शन वाइज सोल्यूशन आए, मूवमेंट हो, या फिर क्विक डिसीजन लेके अपनी लाइफ में फिर से एक नई शुरुआत कर सको। ओके, अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड एनर्जी। तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल ना अपने हैप्पीनेस के लिए, अपने बॉन्ड के लिए कुछ ना कुछ नई नई ट्रिक अपना रहे हो, या अपने आप में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में से सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में फिर से प्यार को हासिल किया जाए। ओके, बट दिस इज योर चैलेंज। नाइट ऑफ कप का कार्ड है, तो चैलेंज है अट्रैक्टिव एंड ड्रीमिंग लव। ओके, चैलेंज है किसी की लाइफ में किसी को प्रपोज करना, ओके, या फिर हो सकता है किसी को मनाना, या फिर हो सकता है कि किसी के लाइफ में कहीं ना कहीं गिफ्ट देना, या फिर ट्रैवलिंग हॉलीडे डेटिंग पे जाना, या फिर हो सकता है कि इमोशनल तौर से एक्शन लेना। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वो भी चैलेंज हो सकते हैं। ओके लिब्रास, एंड सी, कहीं ना कहीं शेयरिंग, गिफ्ट गिविंग एंड रिसीविंग। सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि चैलेंज के तौर पे, ओके, नाइट ऑफ कप का कार्ड है, पास के मामलों पे आप ना कहीं सोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हो, या गिफ्ट देने की कोशिश कर रहे हो, बट नहीं हो पा रहा। ओके, जैसे कि मैसेज करना चाहते हो बट नहीं कर पा रहे, गिफ्ट देना चाहते हो बट नहीं दे पा रहे हो, डेटिंग पे जाना चाहते हो बट नहीं दे पा रहे हो, ओके, नहीं जा पा रहे हो, एंड कहीं ना कहीं अपने लव को प्रपोज करना चाहते हो बट नहीं कर पा रहे। दिस इज योर चैलेंज पोजिशन। ओके, या फिर इमोशनल तौर से अपने लव लाइफ में एक्शन लेना चाहते हैं, बोल के बट नहीं बोल पा रहे कुछ लोग। ओके, दैट इज योर चैलेंज। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ना अभी फिलहाल आप लोग, चैलेंज है कि मैं अपनी लाइफ में सामने वाले पे एक्शन नहीं ले पा रहा, तो कहीं ना कहीं उसी का सोल्यूशन ढूंढ रहे कुछ लोग, ताकि आप एक्शन ले सकोगे, ताकि आपकी लाइफ में मूवमेंट हो सके। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फोकस फॉर यू लिब्रास, व्हाट्स द फोकस फॉर यू। फोकस है कि अपनी लाइफ में पास के मामलों से बाहर निकलना, पास के मामलों से जो भी आपके पास में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी या फिर दूरी आ गई थी, उससे सोल्यूशन लेके आना और अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा सॉलिड बॉन्ड बढ़ाना। और किसी का फोकस हो सकता है शादी भी, ओके, शादी करके सेटल हो जाना। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस चैरियट कार्ड इज देयर फॉर यू। सी, कहीं ना कहीं आपका फोकस है कि पास्ट में से 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, किसी के लाइफ में ट्रस्ट इश्यू था, किसी के लाइफ में मिसयूज हुए थे, किसी के लाइफ में कॉन्फिडेंट नहीं था, बहुत ज़्यादा मेंटल ड्रामा चल रहा था अपने पर्सन के प्रति, सिचुएशन के प्रति। तो आप लोग का फोकस है कि इस जो भी मेंटल ड्रामा चल रहा था, या फिर किसी ने धोखा दिया था, या ट्रस्ट इश्यू था, तो उससे मूव ऑन होना है और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आना है, ताकि आप अपनी लाइफ में कनेक्शन वाइज बॉन्डिंग लेके आ सको। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अगर ट्रस्ट इश्यू हो, किसी ने चीट किया, तो टोटली वो ख़त्म करके अपनी लाइफ में शादी भी करना चाहते हैं, मूव ऑन, शादी करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, तो फोकस है कि पास के मामलों में, जो भी आपकी लाइफ में पास के मामले थे, मिसयूज हुए थे, ट्रस्ट इश्यू था, या फिर कोई ना कोई ऐसे ड्रामे चालू थे, तो उससे आपको बाहर निकलना है, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली कोई भी कनेक्शन वाइज बॉन्ड हो सको। ओके,
वेदर वो लव वाइज हो, वेदर वो सिंगल हो, या फिर सिंगल हो तो कहीं ना कहीं आप ना मिंगल होने के लिए ऑप्शंस ढूंढ लो, ताकि आप अपने से ऑप्शंस ढूंढ लो, या फिर पर्सन को सर्चिंग कर रहे हो ताकि आप पर्सन के साथ में यू नो, क्योंकि यहाँ पर प्रपोज करना भी आप लोगों के लाइफ में चैलेंजेस है। ओके, तो ऑप्शंस ढूंढ लो ताकि आप उनके साथ में फिर से एक नई शुरुआत कर सको। एंड दिस इज ए पास्ट एनर्जी। पास्ट में टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। दिस इज द कार्ड ऑफ स्टेडी एंड फ्लोरिशिंग लव। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में सिक्योर लव था। ओके, सिक्योर लव था, हैप्पी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा थी लव में, या फिर किसी ने हो सकता है कि फैमिली से आपको इंट्रोड्यूस करवाया हो शादी के लिए, ताकि आप लोग शादी करके सिक्योर हो सको। या फिर लव वाइज अगर सिंगल थे तो यहाँ पास में सिंगल थे तो पास में कहीं ना कहीं लव वाइज आप लोगों की लाइफ में ऑफर भी आया है, ताकि लव वाइज आप सिक्योर हो सको। ओके, और अगर मिंगल थे तो अच्छी पोजीशन थी, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं पास्ट में आप लोगों के लाइफ में 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ हीलिंग, क्लोजिंग ऑफ जो भी आप लोगों के लाइफ में ना डिस्टर्बेंस एनर्जी थी पास्ट में, तो उससे आप हील हो चुके थे पास्ट में, एंड पीस क्रिएट कर रहे थे, या फिर प्लानिंग कर रहे थे कि आप अपने फ्यूचर में कैसे सिक्योर हो, कैसे फ्यूचर में अपनी लाइफ में अगर सिंगल थे पास्ट में कहीं ना कहीं अगर सिंगल थे लिब्रास से। दिस इज द 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द सिंगल का कार्ड। ओके, ब्रेकअप हो गया था, मे बी शायद कुछ लोगों ने पास्ट में ना अपने पर्सन लव वाइज वो चैप्टर ही क्लोज कर दिया था, तो उससे हील हुए थे, या फिर किसी ने शादी कर ली थी पास्ट में। ओके, सिंगल थे उस क्योंकि ब्रेकअप हो गया, सिंगल थे, उस चैप्टर को ख़त्म कर दिया और अपनी लाइफ में पीस क्रिएट करके शादी कर ली किसी ने। ओके, और कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है कि सिंगल थे तो पास्ट में वो चैप्टर क्लोज करके जो अपॉर्चुनिटी आई थी उसके साथ में लाइफ में आगे बढ़े हो। ओके, और मैरिज वाइज भी अगर मैं बोलूँ तो जो मैरिज वाइज हैं, मैरिज वाइज भी कोई प्यार की कमी थी, या फिर टाइम देने की कमी थी, या फिर एक दूसरे को समझने की कमी थी, जो भी कमी थी ना आप लोगों के बीच में मैरिज वाइज, तो वो कमी को आपने ना दूर किया है, और ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको और मैरिज वाइज सिक्योर हो सको। ओके, तो अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी। इन पास्ट में कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में सिक्योर होने के लिए सिक्योर हुए हो। ओके, let's see what's the crowning position for you Libras. What's the crowning position for Libras? What's the crowning position for Libras? पास में सिक्योर तो हुए, बट अभी भी आप ना अभी भी आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं तो उसको लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा कनेक्शन वाइज मजबूती लेके आ सको। ओके, एंड सी आपके माइंड में ये चल रहा है 4 ऑफ कप, कहीं ना कहीं रिजेक्शन फील कर रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप पास्ट के पर्सन के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, क्योंकि 4 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस कंसर्न, अनकंसर्न लव। मे भी शायद कोई ऐसे पर्सन है आप लोगों की लाइफ में जो आके आपको ऑफर या फिर गिफ्ट देना चाहते हो, बट मे भी शायद हो सकता है कि आप कहीं और ही गिफ्ट देना चाहते हो। मे भी शायद हो सकता है कि आप ना कहीं और ही अपनी पास के पर्सन की यादों में खोए हो, या फिर पास के मेमोरीज में खोए हुए हो। ओके, बट कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये है, दिस इज योर क्राउनिंग पोजीशन, कि कोई आके आपको सपोर्ट ऑफर दे, कोई आप लोगों के लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी आए लव वाइज, या फिर अगर लव चल ही रहा है तो स्टेबिलिटी आए लव में, मैरिज वाइज स्टेबिलिटी आए। ओके, जो भी आपका माइंड में ये चल रहा है कि आपकी कोई भी कनेक्शन वाइज स्टेबिलिटी आए और न्यू अपॉर्चुनिटी आए सिंगल हो तो, बट आपका फोकस है कि कहीं ना कहीं जो भी पास्ट में आपके साथ में मिस यूज हुआ था, ट्रस्ट इश्यू हुआ था, उससे बाहर निकलना। ओके, कुछ सिंगल हो तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी लेके उनके साथ में कोई शादी करना चाहते हो, या फिर एक नई रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हो। ओके, ओके, let's see what's the future energy for you Libras. What's the future energy for Libras? King of Cup का कार्ड है, या इन फ्यूचर में मे बी शायद यू डीलिंग विद वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस,
अदरवाइज कहीं ना कहीं इन फ्यूचर में मे बी शायद कंपैशनेट एंड वाइज लव आपको ना एक वाइज लव मिल रहा है, ओके। एक मैच्योर्ड लव मिल रहा है, जो स्टेबल वाली लव होती है ना, वो लव मिल रहा है, ओके। इन फ्यूचर में मे बी शायद जो भी पर्सन आपके साथ में डील करेंगे ये वाटर साइन, वो बहुत केयरिंग होंगे, लविंग होंगे, एडोरेबल होंगे, ओके। वो बहुत कंसर्न होंगे आपके लिए। एंड अगर कुछ लोग इन फ्यूचर में भी एक नया लव चाहते हो तो भी मिल रहा है, ऑफर आ रहा है, एंड सिक्योर हो रहे हो, वाइज लव आ रहा है। क्योंकि वाई दिस कार्ड इज हियर, मे बी शायद हो सकता है कि 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ कंफर्टेबल जोन, ओके। और जो भी पास्ट में आपकी लाइफ में मिसयूज हुए थे या फिर चीट हुआ था, उस डोर को आप, उस पर्सन को आप क्लोज ऑफ कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इस वाटर साइन के साथ में सिक्योर हो सको। और अगर कुछ लोग ना जैसे कि उन्हीं पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं आगे भी, तो वो जो बात गिले शिकवे है ना उसको क्लोज ऑफ करके अपने पर्सन के साथ में रिलेशनशिप वाइज स्टेबल हो रहे हो, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रह सको। वाओ, अच्छी एनर्जी इन फ्यूचर में गाइस। सिंगल है तो लव आ रहा है जो कि बहुत कंसर्न है, केयरिंग है। और अगर मिंगल में कोई प्रॉब्लम चल रही थी पास्ट में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम को ख़त्म करके, प्रोजेक्ट करके फिर से एक दूसरे के साथ में बॉन्ड करने की कोशिश कर रहे हो। और मैरिज वाइज भी जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसको लेट गो करके और भी ज़्यादा एक दूसरे को टाइम दे रहे हो, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, ताकि आप लोगों का, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है फिर से आप लोग ना एक बेस या फिर फाउंडेशन बनाने की कोशिश करें प्यार में, या फिर सिंगल हो तो उसमें, या फिर मिंगल हो तो अपने और भी ज्यादा बॉन्ड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। एंड दिस इज योर हिडन पोजीशन, ओके। व्हाट्स द हिडन पोजीशन? 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मटेरियलिस्टिक एंड थ्राइविंग लव, ओके। कहीं ना कहीं हिडन पोजीशन में कुछ लोग सिंगल हो रहे हैं ये महीने। इसमें मल्टीपल सिनारियो बन रहे हैं, ओके गाइस। कुछ लोग सिंगल हो रहे हैं, कुछ लोगों की विशेष पूरी हो रही है, और कुछ लोग हो सकता है कि ज्यादा काम में फोकस कर रहे हो। Why this 9 of Pentacle is here for Libras? से कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं भी शायद हो सकता है कि 6 ऑफ सोर्सेज रिवर्स, ओके। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप लोग अपने ना एक बेस, एक फाउंडेशन को बनाने की कोशिश करो ये महीने, क्योंकि यहाँ पर हिडन पोजीशन में 6 ऑफ सोर्सेज रिवर्स है। तो कुछ टाइम के लिए ही हो सकता है कि आप लोग सिंगल हो जाओ, क्योंकि 6 ऑफ सोर्स रिवर्स इज 5 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट मेंटल डिस्टर्बेंस। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि हिडन पोजीशन में किसी के लाइफ में सिंगल हो जाए, और किसी के लाइफ में हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए सिंगल हो जाए, बातचीत बंद हो जाए, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया, ओके गाइस। सो बी केयरफुल। और अगर मैरिज वाइज भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, डिस्टर्बेंस एनर्जी है, तो मैं ये बोलूँगी कि आपके पर्सन अपने मटेरियल चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, भले कि लव वाइज, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द होप्स एंड फियर। और मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर कुछ लोग ना थोड़ी देर के लिए ब्रेकअप हो गया, बातचीत बंद हो गई है, और चाह रहे हैं कि मैं कैसे इस बातचीत को ख़त्म करूँ, वो हो जाएगा। सो डोंट यू वरी, ओके। क्योंकि यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल इज विश फुलफिलमेंट कार्ड ऑल्सो, ओके। तो यूज योर इंट्यूशन की कैसे आप अपनी प्रॉब्लम को हील करोगे और अपनी लाइफ में अपने पर्सन को पाके विश फुलफिलमेंट करोगे। एंड दिस इज योर होप्स एंड फियर। होप्स एंड फियर है कि 9 ऑफ 1। होप्स एंड फियर है एगिटेटेड एंड वुंडेड लव। कहीं ना किसी यहाँ पर आप सिंगल हो रहे हो, और आपका अफेयर है कि मैं ये जो अनहेल्दी बातें हुई हैं उस बातों का सोल्यूशन लेके आ पाऊंगी कि नहीं आ पाऊंगी, मैं ये मामलों को ख़त्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ओके। क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस क्लोजिंग द साइकिल। मैं अपनी लाइफ में, आपकी होप एंड फेयर है कि वो मुझे छोड़ के चला तो नहीं जाएगा, राइट। या फिर मेरे पास में रहेगा, चला तो नहीं जाएगा, और या फिर मेरे पास में रहेगा, या मुझे सिंगल छोड़ देगा, जस्ट लाइक दिस, ओके। आपका होप्स एंड फेयर है। अगर आप सिंगल हो तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव, पहले आपके पर्सन ने आपको
ब्रेकअप हो गया था, तो आपका होप्स एंड फेयर है कि मैं उस चैप्टर को ख़त्म कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ओके? और अगर आप मिंगल हो तो अभी फ़िलहाल कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो आपका होप्स एंड फेयर है कि ये बंदा मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा, ये बंदी मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगी, दैट इज़ योर होप्स एंड फेयर। और मैरिज वाइज़ भी कहीं न कहीं आपकी होप्स एंड फेयर ये है कि जो भी हमारे रिलेशनशिप में टॉक्सिक सिनेरियो आ गई है, तो वो पार्ट ख़त्म होगा कि नहीं होगा, वो साइकिल ख़त्म होगा कि नहीं होगा। मैं इमोशनली हैप्पीनेस हूँगा कि नहीं हूँगा, ओके? दैट इज़ योर होप्स एंड फियर। लिब्रास, वाओ! आप अपने नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करना चाहते हो। सी, नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करना चाहते हो, जो भी आप लोगों की लव वाइज़, कनेक्शन वाइज़ जगलिंग आ गई थी, जो भी आपकी प्रेशर आ गया था, या फिर बहुत ज़्यादा यू नो अप्स एंड डाउन हो गए थे, या फिर हो सकता है किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई हो, तो यहाँ पर ब्रेकअप की परिस्थिति बनी हो, या फिर हो सकता है किसी के लाइफ में फ्यूचर के बारे में ज़्यादा, कुछ लोग ना, जैसे कि कुछ लोग अपने करियर के बारे में ज़्यादा फोकस कर रहे हो अपने लव वाइज, तो उसमें उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये ऐसी परिस्थिति आई है। तो आपका होप्स एंड फेयर ये है कि कहीं ना कहीं करियर के लिए मुझे तो ना छोड़ दे, करियर के लिए हमारा रिश्ता तो ना ख़त्म कर दे, या फिर थर्ड पार्टी के लिए आप लोगों के बीच में दूरियां तो नहीं हो जाएगी। दैट इज़ योर होप्स एंड फेयर, ओके? या फिर किसी के लिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं रिकनेक्ट होना चाहते हैं, तो वही कनेक्ट होगा कि नहीं होगा, ओके? लेट्स सी व्हाट यू मैनिफेस्ट इन दिस मंथ, लिब्रास। व्हाट यू मैनिफेस्ट, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? या डोंट यू वरी गाइस, यू मैनिफेस्ट पेज ऑफ वंड, daring and charming love. You manifest, guys. Pages is all about younger energy. कहीं ना कहीं मे भी शायद आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो, या आपसे छोटे हो सकते हैं, ओके? या फिर अनमेच्योर हो सकते हैं, बट यू मैनिफेस्टिंग अबाउट लव में एक ना स्पार्क मैनिफेस्ट कर रहे हो, यू नो एक अट्रैक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक दूसरे के प्रति और भी ज़्यादा पैशनेट होते हुए दिख रहे हो, ओके? कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति कहीं कुछ लोग हो सकता है हॉलीडे पे भी जा रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करके एक दूसरे में कनेक्ट हो रहे हैं, बॉन्ड लेके आ रहे हैं, ओके? एंड सी, क्योंकि मे बी शायद यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, लिब्रास, अदरवाइज मैनिफेस्ट इस महीने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अनएथिकल ऑब्सेशन टेम्पटेशन में भी शायद हो सकता है कि आप अपने पर्सन के प्रति बहुत ज़्यादा टेम्पटेड हो, ओके? या फिर ऑब्सेशन हो, ओके? तो इसलिए मैंने कहा कि आप ये महीना मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आप अपने पर्सन से एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, ओके? एक्सपेक्टेशन है आप लोगों की लाइफ में, वेदर वो अपने पर्सन के प्रति ऑब्सेसिव हो, टेम्पटेशन हो, या फिर एक दूसरे के प्रति कनेक्शन को और भी ज़्यादा मजबूती करना हो। दिस इज़ द पैशनेट एनर्जी, ओके? मे भी शायद हो सकता है इन्फैचुएशन भी कह सकते हो आप। तो ये महीने आप ना अपने पर्सन के प्रति, या फिर ये महीने मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कैसे आप अपने पर्सन को अट्रैक्ट करो, कैसे अपने पर्सन के साथ में एक नई शुरुआत करो, कैसे अपने पर्सन के साथ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो, कैसे अपने पर्सन के साथ में बैलेंस करके लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि मे बी शायद आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो, ओके? तो इसीलिए अपने पर्सन को खोना नहीं चाहते हो, तो मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे अपने पर्सन को खुश करने के लिए डिफरेंट तरीके अपनाने हैं, या फिर गिफ्ट देने हैं, क्योंकि आपकी चैलेंजिंग है, या फिर अट्रैक्ट करना है, ताकि मैं अपने पर्सन के साथ में हैप्पी रह सकूँ, सॉलिड फाउंडेशन बना सकूँ, ओके? दैट इज योर मैनिफेस्टेशन। आप अपने पर्सन को खुश करना चाहते हो इन एनी कॉस्ट, वेदर आप सिंगल हो, मिंगल हो, या फिर मैरिज वाइज क्यों ना हो। Let's see what's your person feeling about you in March month. Okay, Libras, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील कर रहे हैं इन मार्च महीने में? आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इन मार्च में? द हाई प्रीस्टेस, सडक्टिव एंड पैशनेट लव। आपके पर्सन आपके बारे में ये फील करते हैं कि शी इज सो चार्मिंग, ओके? शी और ही सो चार्मिंग, ही सो पैशनेट इन लव, and this is the card of
हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, कहीं ना कहीं सीक्रेटिव भी है, कहीं ना कहीं छुपे रुस्तम भी है, बट ही और शी इज सो मच attractive, okay, seductive. Let's see why this high priestess is there for you. क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके प्रति what he is feeling, okay, he or she feeling, क्योंकि कहीं ना कहीं करियर ओरिएंटेड है, आपके पर्सन फील कर रहे कि नहीं शी और ही इज अ इंडिपेंडेंट पर्सन, ओके, इंडिपेंडेंस है, चार्मिंग है, एंड उनके पास में फैमिली वैल्यूज़ है, लेगेसी है, ओके, उन आपको ना वो ना एक हाई लेवल की तरह से देख रहे हैं, ओके, उनकी तरफ से फीलिंग में भी शायद हो सकता है कि आप उनकी फीलिंग है कि नहीं ये इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट भी है, अच्छा भी है, और मेरी ख्वाहिशों को पूरा भी करता है बोल के आपके पर्सन ये सोच रहे हो, ओके लिब्रास। आई डोंट नो आप रेजोनेट होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो लेट गो कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन आपको एक फुल ऑन इंडिपेंडेंट मनी ओरिएंटेड एंड पैशनेट इन लव की तरह देखते हैं, ओके, कि नहीं ये अच्छी ये स्मार्ट भी है, ये प्रेटी भी है, और इनके पास में पैसा भी है, सब कुछ है, ही इज कंफर्टेबल इन लाइफ, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स। मैं एक और कार्ड निकालना चाहूँगी, हाउ योर पर्सन फीलिंग अबाउट यू, ओके, क्योंकि वो आपको सिडक्टिव, आप चार्मिंग हो ऐसा तो देख ही रहे हैं, और साथ ही साथ आप सिक्योर हो मनी वाइज या जॉब वाइज सिक्योर, वो भी देख रहे हैं। सी किंग ऑफ पेंटिकल, ओके, आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि शी और ही इज रिच, रिलायबल, फाउंडेशन, कमिटेड पर्सन बोल के, ओके। आपके पर्सन आपके बारे में फील कर रहे हैं कि उनके पास में सब कुछ है, ओके, सिक्योर लाइफ, मनी, जॉब, इंडिपेंडेंट हो, प्रॉपर्टी है, वैल्यूएबल चीज़ें हैं, एंड यू लुक सो सेक्सी, यू लुक सो हैंडसम, यू लुक सो सिडक्टिव, ओके। तो आप हो सकते हो लिब्रास की कहीं ना कहीं गोल ओरिएंटेड हो, आपके पास में सब चीज़ें हैं जो अर्थली मैटर के मायने रखते वो होनी चाहिए, ओके। लेट्स सी व्हाट आपके पर्सन आपको क्या कन्फेस कर रहे हैं इस मार्च महीने में, व्हाट ही कन्फेस और शी कन्फेस अबाउट यू। कन्फेस कर रहे हैं कि आई डिसाइड टू टेस्ट यू बट देन आई जस्ट कांट, मे भी शायद हो सकता है कि कन्फेस करें कि मैं आपको मैसेज करना चाहता हूँ बट नहीं कर पा रहा, मे भी शायद आप बिजी हो इसलिए, मे भी शायद आपको बुरा लगे इसलिए, मे भी शायद आपको आप अपने फैमिली में बिजी हो इसलिए, ओके। तो मे भी शायद कन्फेस कर रहे हैं कि आई डिसाइड टू टेस्ट बट देन आई जस्ट कांट, मे भी शायद एंड सी एंड सेकेंड कार्ड ही आई एम स्लीपलेस ओवर यू, ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन ये कन्फेस करे कि मैं आपके बिना, मुझे आपसे बात किए बिना नहीं मैं सो पाता, या फिर आई एम स्लीपलेस ओवर यू, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं आपके बिना नहीं जी सकता, जस्ट लाइक दिस आई ट्राई फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। सी कहीं ना कहीं मैंने पहले कहा कि आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप वाइज नेगेटिविटी तो है, तो इसीलिए आपके पर्सन ये बोल रहे हैं कि आई ट्राई फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, कि मैं आपको भूलने की कोशिश करना चाहता बट नहीं कर पा रहा, बिकॉज ऑफ यू सो स्टेबल पर्सन, बिकॉज ऑफ यू योर इंडिपेंडेंट पर्सन, बिकॉज यू केयरिंग पर्सन, बिकॉज यू समथिंग, ओके गाइस। तो आपके पर्सन कन्फेस कर रहे हैं कि मैं आपको भूलना चाहता बट नहीं भूल पा रहा, ओके, दैट इज हिज कन्फेशन। लेट्स सी अभी आपकी आउटकम क्या निकल के आती है मार्च महीने में, व्हाट्स द आउटकम। इन बिटवीन है, ओके, मून का कार्ड है, तो दिस इज योर आउटकम। लिब्रास कहीं ना कहीं सो मच हिडन है, अनसर्टेन लव है, कंफ्यूजिंग वाला है, फियर बेस्ड एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ओवर थिंक कर रहे हो लव के बारे में कि क्या होगा बोल के, जो भी हमारी लाइफ में ये नेगेटिविटी आई है वो ख़त्म होगा कि नहीं होगा, जो भी ये साइकिल चल रहा है इसके प्रति रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। सी
बट जो भी आप ओवर थिंक करें ना, बस आप ओवर थिंक करें, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। अगर सिंगल हो तो मिंगल होने के लिए ऑफर आ रहा है, और अगर मिंगल हो तो गिले शिकवे को ख़त्म करके, वो साइकिल को ख़त्म करके और भी ज़्यादा अपने लव को फिर से मजबूती देने का चांस दे रहे हैं यूनिवर्स। और मैरिज वाइज भी यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। सो डोंट यू वरी, ओवर थिंक मत कीजिएगा, बिकॉज मून इज ऑल अबाउट ओनली जस्ट कंफ्यूजिंग देते हैं, डर देते हैं, फेयर देते हैं। तो ओवर थिंक मत कीजिएगा, क्योंकि आउटकम में आप लोगों के लाइफ में यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, ताकि आप अपने कोई भी रिलेशनशिप में मजबूती लेके आ सको। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। द गाइडेंस है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, स्टैब्लिश एंड रिलायबल लव, मे बी शायद यू डीलिंग विद अर्थ एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आप लोगों की लाइफ में कोई अर्थ साइन है, सबसे पहले तो ओके, आप लोगों की लाइफ में अगर सिंगल हो तो यहाँ पर मिंगल होने के लिए ऑफर आ रहा है, और अगर मिंगल हो तो आपके रिलेशनशिप सुधर रहे हैं, और अगर मैरिज वाइज भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है काम को लेके, तो भी यहाँ पर आपके रिलेशनशिप बेटर हो रहे हैं। ओके लिब्रा, सो डोंट यू वरी। कुछ लोग हो सकता है कि हॉलीडेज पे भी जाए। ओके, व्हाट्स द वन मोर कार्ड फॉर गाइडेंस। सी, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, ज़्यादा मत सोचिएगा। ओके, क्योंकि एट ऑफ सोर्स का कार्ड है। डिस्टर्बेंस एनर्जी तो है, आप लोग फिर से एक फाउंडेशन या बेस बना रहे हो, तो इसीलिए कहीं ना कहीं एट ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है। बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस है, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, हेल्पलेस महसूस कर रहे हो, स्टक हो। तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि सो डोंट यू वरी, जो भी स्टकनेस है ना, उससे आप बाहर निकल जाओगे। ऑफर मिल रहा है, सिक्योर लव लाइफ हो रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। मे बी शायद अगर आप और साइन के साथ में डील कर रहे हो तो आपके रिलेशनशिप स्टेबल हो रहे हैं। सो डोंट यू वरी। Okay, don't you worry. Okay, Libras, let's see what's the final messages for you. What's the final messages for Libras? Okay. See, trust. Don't you worry. Okay, guys, trust रखिए अपने आप पे, यूनिवर्स पे। This situation is calling for you to have faith. Okay. ये जो भी आप लोगों की लाइफ में ना लव वाइज कोई भी डिस्ट्रैक्ट वाली एनर्जी आ गई है, तो ट्रस्ट रखिएगा। ओके, हैव फेथ, ट्रस्ट एंड कीप गोइंग। ट्रस्ट रखना है। एंड सी, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यू, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। ओके, लेट गो कीजिएगा, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यू में भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि आप अपने पर्सन को कंट्रोल करते हो, या फिर आपके पर्सन आपको कंट्रोल करते हो। तो वो सिचुएशन को लेट गो कीजिएगा। ओके, ताकि लेट गो कीजिएगा, जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम थी उसको लेट गो कीजिएगा, एंड बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, एंड ट्रस्ट रखिएगा। हैव फेथ अबाउट योर लव। ओके लिब्रास, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।